इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे मशहूर तरीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स कैसे शुरू हुआ और कैसे वो देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन गया। आज मैकडॉनल्ड्स रोजाना तकरीबन 6 करोड़ लोगों को सर्व करता है। ये दुनिया के बेशतर मुल्कों की आबादी से भी ज्यादा है। मैकडॉनल्ड्स दरअसल एक फैमिली का नाम था जिसको दी मैकडॉनल्ड फैमिली भी कहा जाता था और ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहती थी। 1935 में ये मैकडॉनल्ड फैमिली अमेरिका में हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई। इसी फैमिली के दो भाई रिचर्ड मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड मोशन पिक्चर स्टूडियो, जहां फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, में काम शुरू कर दिया। दोस्तों 1937 में इनके वालिद पैट्रिक मैकडॉनल्ड पूरी फैमिली के साथ हॉलीवुड से कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए और उन्होंने एक छोटा सा ठेला नुमा रेस्टोरेंट शुरू किया। इस रेस्टोरेंट का नाम था दी एयरड्रोम। ये छोटा सा फूड स्टॉल कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट के साथ शुरू किया गया, जहां पैट्रिक मैकडॉनल्ड हॉट डॉग्स और हैमबर्गर्स बना के लोगों को बेचा करता था। ये छोटा सा ठेला चलते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे और मैकडॉनल्ड फैमिली की गुजर बसर ठीक ठाक हो रही थी। 1940 में दोनों भाइयों मॉरिस और रिचर्ड ने अपने ठेले से कमाए गए पैसों से कैलिफोर्निया में ही एक छोटी सी जगह किराए पे लेने का फैसला कर लिया, जहां उन्होंने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू रखा गया, जिसके मेन्यू में 25 किस्म की मुख्तलिफ चीजें रखी गई, जिसमें ज्यादातर चीजें बारबेक्यू की थी। ये रेस्टोरेंट 8 साल तक चला और मैकडॉनल्ड भाइयों को इन 8 सालों में एक बात का एहसास हुआ कि उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हैम बर्गर्स बेच के हो रहा है। दोनों भाइयों ने उस रेस्टोरेंट से बाकी तमाम फूड आइटम्स खत्म करने का फैसला कर लिया और सिर्फ हैम बर्गर्स, चीज बर्गर्स, चिप्स, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने मेन्यू में शामिल कर लिए। दोस्तों अब इस रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ मैकडॉनल्ड्स रख दिया गया और तारीख में पहली दफा सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू किया गया, जिसका मतलब था कि कस्टमर खुद अपना ऑर्डर करे और खुद खाना अपनी टेबल पे लेके आ जाए। ये कॉन्सेप्ट अमरीकी लोगों को बहुत पसंद आना शुरू हो गया और यहीं से दरअसल मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज हुआ। ये रेस्टोरेंट लोगों को इतना पसंद आया और देखते ही देखते मैकडॉनल्ड्स की सेल में इतना इजाफा हो गया कि मैकडॉनल्ड भाइयों ने फैसला किया कि अब वो लोगों को अपनी फ्रेंचाइज देंगे, यानी कि लोग मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट मुख्तलिफ शहरों में शुरू करें और प्रॉफिट का एक खास हिस्सा मैकडॉनल्ड भाइयों को जाएगा। मैकडॉनल्ड की पहली फ्रेंचाइज रे क्रॉक नामी शख्स को दी गई, जिसने कैलिफोर्निया में एक और मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट शुरू कर लिया। रे क्रॉक ने देखते ही देखते मैकडॉनल्ड्स की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस बहुत सारे अमरीकी शहरों में खोल ली और सिर्फ 2 सालों में मैकडॉनल्ड्स की 100 फ्रेंचाइजेस खुल चुकी थी, जिनमें ज्यादातर रे क्रॉक चला रहा था। रे क्रॉक एक बहुत ही तेज बिजनेसमैन था और मैकडॉनल्ड्स भाइयों और रे क्रॉक में लड़ाई पैदा होना शुरू हो गई। रे क्रॉक बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहता था, जबकि मैकडॉनल्ड्स के असल मालिक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स को रे क्रॉक की बहुत सी बातों से इख्तिलाफ था। लेकिन इसी लड़ाई के बीचों बीच मैकडॉनल्ड्स लोगों में बेहद मकबूल हो रहा था। मैकडॉनल्ड्स की तेज तरीन सर्विस, उस रेस्टोरेंट की सफाई और उनके बर्गर्स और चिप्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे और मैकडॉनल्ड्स पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। दोस्तों 1961 में रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड भाइयों से मैकडॉनल्ड्स के तमाम राइट्स खरीदने का फैसला कर लिया और मैकडॉनल्ड भाइयों को $27 लाख की ऑफर कर दी।
दोस्तों, 27 लाख डॉलर्स आज तकरीबन 27 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन आप सोचें कि 1961 में ये इससे कई गुना ज्यादा पैसे बनते थे। मैकडॉनल्ड भाइयों को ये ऑफर बेइंतहा अच्छी लगी और उन्होंने इस ऑफर को कबूल कर लिया। क्यों? टेक्निकली मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने रे क्रॉक को मैकडॉनल्ड्स 27 लाख डॉलर्स में बेच दिया, जिसका मतलब था कि रे क्रॉक अब मैकडॉनल्ड्स का मालिक बन चुका था। लेकिन शायद मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स की ये एक गलती थी। उनको नहीं पता था कि कुछ ही अरसे में ये रेस्टोरेंट अमेरिका का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनने वाला है। रे क्रॉक ने अपनी अक्लमंदी और जबरदस्त बिजनेस स्किल्स से अगले 2 सालों में ही मैकडॉनल्ड्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 1963 में मैकडॉनल्ड्स के पूरे अमेरिका में 500 रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे। रे क्रॉक को काफी प्रॉफिट हो रहा था। इसी साल मैकडॉनल्ड्स का मशहूर बर्गर फिश ओ फिले भी मुतारिफ करा दिया गया। दोस्तों, 1967 में रे क्रॉक ने फैसला किया कि अब मैकडॉनल्ड्स को दूसरे मुल्कों में फैलाया जाएगा और मैकडॉनल्ड्स की अमेरिका से बाहर पहली ब्रांच कनाडा में खोल दी गई। 1972 तक मैकडॉनल्ड्स अमेरिका की हर स्टेट में खुल चुका था और मैकडॉनल्ड्स के एसेट्स तकरीबन 50 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच चुके थे। मैकडॉनल्ड्स की सेल 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा की हो चुकी थी और रोजाना दुनिया में कहीं ना कहीं कम से कम एक नया मैकडॉनल्ड्स खुल रहा था। मैकडॉनल्ड भाई ये देख के शायद अपने फैसले पे पछता रहे होंगे। दोस्तों, आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में बर्गर बेचने वाला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जहां मैकडॉनल्ड्स दस्तयाब नहीं है। इन ममालिक में नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। इस वक्त मैकडॉनल्ड्स हर साल अरबों डॉलर्स की सेल करता है। दोस्तों, यहां मैं आपको मैकडॉनल्ड्स के मुतालिक कुछ हैरत अंगेज चीजें बताना चाहता हूं। अमेरिका में काम करने वाले हर 8 लोगों में से एक ने कभी ना कभी मैकडॉनल्ड्स में काम जरूर किया है। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में जो जोकर आपको नजर आता है, जो आपको हर मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के सामने बेंच पे बैठा हुआ दिखाई देता है, वो दरअसल 1963 में बनाया गया था और जो पहला शख्स ये जोकर बन के मैकडॉनल्ड्स को हर जगह रिप्रेजेंट करता था और मैकडॉनल्ड्स के लिए मुख्तलिफ इश्तिहारात में काम करता था, उसको अपने वजन की वजह से मैकडॉनल्ड्स ने नौकरी से निकाल दिया था। मैकडॉनल्ड्स की एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम मैकडॉनल्ड्स हैम बर्गर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1973 में बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी में लोग बर्गर बनाने की और डिफरेंट फास्ट फूड आइटम्स बनाने की तालीम हासिल करते हैं। इस यूनिवर्सिटी से अब तक तकरीबन 3.25 लाख स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स रोजाना तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना बेचता है, जो कि बहुत से मुल्कों की आबादी से कहीं ज्यादा है। मैकडॉनल्ड्स हर सेकंड तकरीबन 75 हैमबर्गर्स बेचता है। तो आप सोच सकते होंगे कि मैकडॉनल्ड्स हर साल कितने हैमबर्गर्स बेचता होगा। दोस्तों, एक और बात, और वो ये है कि मैकडॉनल्ड्स हर साल सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 10 लाख लोगों को नौकरी देता है। आप अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।